तो दोस्तों, आज हम जानेंगे समन के बारे में, जो सीआरपीसी की धारा 61 से लेकर 69 तक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समन होता क्या है। समन एक प्रकार की आदेशिका होती है जिसके माध्यम से न्यायालय किसी भी व्यक्ति को, अभियुक्त को या साक्षी को आदेश देता है कि वह किसी एक निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर और निश्चित तारीख पर उपस्थित हो। तो दोस्तों, अब हम इसके बाद जानेंगे कि समन का प्रारूप क्या होता है। तो दोस्तों, समन का प्रारूप, समन हमेशा लिखित में होना चाहिए। लिखित में होना चाहिए। दूसरा, 2 प्रतियों में होना चाहिए। 2 प्रतियों में होना चाहिए। और तीसरी बात, हस्ताक्षरित होना चाहिए। और चौथा पॉइंट, जो न्यायालय समन जारी करता है उस न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए। तो दोस्तों, समन का प्रारूप, जैसा कि आप लोगों ने जाना, यह लिखित में होना चाहिए हमेशा, और 2 प्रतियों में होना चाहिए। तीसरी बात, समन हस्ताक्षरित होना चाहिए। और चौथी बात, न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए, यानी जो न्यायालय समन जारी करता है उसमें उस न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद अब हम जानेंगे धारा 62 में समन की तामील कैसे की जाए। पहला, पुलिस के द्वारा। दूसरा, जो न्यायालय समन जारी करता है उसके किसी अधिकारी के द्वारा। तीसरा, किसी अन्य लोक सेवक के द्वारा। तो दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 62 62 समन की तामील कैसे की जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे 3 तरीके से समन की तामील की जा सकती है। पुलिस के द्वारा, पुलिस के किसी अधिकारी के द्वारा, या जो न्यायालय समन जारी करता है उसके किसी अधिकारी के द्वारा, और तीसरा, किसी अन्य लोक सेवक के द्वारा। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे धारा 63 और जानेंगे कि किसी निगमित निकाय या सोसाइटी या किसी कंपनी पर समन की तामील कैसे करी जाती है या कैसे की जाए। तो दोस्तों, जब किसी निकाय, सोसाइटी या कंपनी पर तामील की जाती है तो कैसे की जाती है, उसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों, उस सोसाइटी या निकाय या कंपनी के किसी अधिकारी के ऊपर, अधिकारी या प्रबंधक या सचिव, तो के अधिकारी या प्रबंधक या सचिव के ऊपर तामील की जा सकती है, या उसके पते पर डाक द्वारा, रजिस्ट्रीकृत द्वारा भेज के भी तामील की जा सकती है। यहाँ पे धारा 62 में 2 पॉइंट हम देखेंगे, समन की तामील कैसे की जाए। यहाँ पे 2 पॉइंट हम और ऐड करेंगे। तो जब किसी भी व्यक्ति को समन की तामील की जाती है या कराई जाती है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को पर्सनली, वैयक्तिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से एक प्रति देकर समन की तामील कराई जाए। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे, और दूसरे प्रति पे उसका हस्ताक्षर कराया जाए। अब आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे धारा 64। जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके
तब तामील कैसे हो। तो दोस्तों, जब नॉर्मली समन तामील की जाती है तो तामील मान ली जाती है, लेकिन जब जिसके ऊपर समन किया गया है, भेजा गया है, अगर वह व्यक्ति नहीं मिलता है तो समन की तामील कैसे होगी। ऐसी परिस्थिति में उसके परिवार के किसी भी सदस्य को, पुरुष सदस्य को देकर और दूसरे प्रति पर हस्ताक्षर कराकर समन की तामील कराई जा सकती है या की जाती है। और यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि किसी भी परिवार के या उस व्यक्ति के नौकर को परिवार का सदस्य नहीं माना गया है, तो किसी भी नौकर को या नौकर से समन की तामील नहीं कराई जा सकती है। और दूसरी बात, ना ही उस परिवार के किसी स्त्री के ऊपर या किसी स्त्री के द्वारा तामील कराई जा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस बात को गौर करेंगे, परिवार के उस सेवक या नौकर के द्वारा तामील नहीं कराई जा सकती है और ना ही किसी स्त्री को देकर तामील कराई जा सकती है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे धारा 65। जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न हो सके तब प्रक्रिया, यानी धारा 62 और 63, 64, यानी जब पूर्व उपबंधित यानी धारा 62, धारा 63 और धारा 64 में बताए गए प्रक्रिया पर तामील समन की तामील नहीं हो पाती है, तब क्या प्रक्रिया होगी। तो ऐसी परिस्थिति में धारा 65 के अंतर्गत समन की तामील करने वाले व्यक्ति के जहाँ पर वह निवास करता है और उसके किसी ऐसी जगह पर उसकी एक प्रति लगाई जाएगी जिसको आसानी से देखा जा सके, और न्यायालय जांच करने के पश्चात यदि ठीक समझता है या उसे लगता है कि हाँ समन की तामील हो गई है, तो यह मान लिया जाता है कि समन की तामील हो गई है। अब इसके बाद हम देखेंगे धारा 66, सरकारी सेवक पर तामील। तो दोस्तों, सरकारी सेवक पर समन की तामील कोई भी व्यक्ति जो सरकारी सेवक है उस पर समन की तामील कैसे हो। तो जहाँ पे वह नौकरी कर रहा है या अपनी सेवा दे रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उस कार्यालय के प्रधान को दोनों प्रतियां भेजी जाएंगी समन की, और उस पे दूसरी प्रति पे हस्ताक्षर करके वह पुनः न्यायालय को लौटा देगा। तब ऐसी परिस्थिति में माना जाएगा कि समन की तामील हो चुकी है। अब इसके बाद देखेंगे धारा 67, स्थानीय सीमाओं से बाहर समन की तामील। तो जब स्थानीय सीमाओं से बाहर समन की तामील कराई जाती है तो उस क्षेत्राधिकार के मजिस्ट्रेट को दोनों प्रतियां भेजी जाती है जिसके क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति निवास करता है, और उस मजिस्ट्रेट के द्वारा समन की तामील कराई जाती है। इसके बाद देखेंगे धारा 68, जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत, यानी जिस अधिकारी ने समन का तामील किया है वह मामले की सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं है, तब उस तामील का सबूत कैसे माना जाएगा कि समन का तामील हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में उस अधिकारी के द्वारा जो शपथ पत्र दिया जाता है, शपथ पत्र दिया जाता है, दूसरा दूसरी प्रति पे हस्ताक्षर होता है। तो ऐसी परिस्थिति में शपथ पत्र और दूसरी प्रति पे हस्ताक्षर के द्वारा इन दोनों को साक्ष्य में
लिया जाता है और साक्ष्य को ग्राह्य यानी एडमिसिबल मान लिया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। तो जहाँ पे वह साक्षी निवास करता है उसको डाक द्वारा रजिस्ट्रीकृत साधारण तौर पर समन की प्रति भेजी जाती है, और यदि साक्षी समन लेने से इनकार करता है और जो व्यक्ति समन की तामील कराने जाता है, जैसे डाकिया हो गया, तो वह जब साक्षी समन लेने से इनकार कर देता है और उसके बाद डाक द्वारा यानी डाकिये के द्वारा दूसरी प्रति पर लिख के भेज दिया जाता है कि समन लेने से इनकार किया गया है, और जब वह न्यायालय के पास पहुंचता है तो न्यायालय के द्वारा मान लिया जाता है कि समन की तामील हो चुकी है। समन की तामील हो चुकी है, ये मान लिया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही कम समय में आप लोगों ने जाना कि समन क्या होता है, समन की तामील क्या होती है, कैसे कराई जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।